हेलो दोस्तों, आपका अपना स्टॉक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं और इसमें हम एचडीएफसी बैंक के क्यू थ्री रिजल्ट को चेक करेंगे। क्या उसमें कितना इनकम हुआ, क्या है, कितना नुकसान हुआ, कितना एनपी आया, वो सब भी चेक करेंगे। तो आपको उससे पहले बता दूं कि ये जो भी एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट क्यू3 का रिजल्ट आया है, एचडीएफसी बैंक का जो क्यू3 का रिजल्ट आया हुआ है, उसके पर ही मंडे को मार्केट देखने वाला है कि जो भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं, जो भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक है, उसमें हमको रैली या डाउनग्रेड देखने को मिल सकता है। और डिपेंड किस पे कर रहा है? एचडीएफसी बैंक के क्यू3 के रिजल्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि तो पता है आपको, ये पूरे बैंकिंग सेक्टर का, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का सेक्टर नंबर वन और सबसे बड़ा और सबसे, मतलब बोल सकते हैं ना, कैसा बोल सकते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि जितनी भी आईटी कंपनी थी, जैसे आईटी सेक्टर की कंपनियां था, उनका सबका नजर किसके पे था? एक्सेंचर के पे था। किसका? एसेंचर के पे था। एसेंचर कैसा है, क्या है, पूरा आईटी, जितने भी आईटी स्टॉक है उन लोग का ग्लोबली, वो मतलब इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, बट सब लोग किसको, सब लोग जितने भी हमारे इंडिया के आईटी स्टॉक है, सब किसको फॉलो करते हैं? एसेंचर को। वैसे ही जैसे आपको पता होगा, जो इंडिया के आईटी सेक्टर है, वो उन लोग का नजर किस पे था? टीसीएस के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के ऊपर। किसके? टीसीएस के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के ऊपर। अगर टीसीएस का क्वार्टर 3 का रिजल्ट खराब आता, तो बाकी सब लोग का भी एक्सपेक्टेशन ये होता कि बाकी सब लोग में भी हमको खराब रिजल्ट या फिर थोड़े मोड़े करेक्शन देखने को मिल सकते थे। बट टीसीएस का रिजल्ट शानदार आया। बाकी कंपनी के भी आप देख सकते हैं, इन्फोसिस, विप्रो के भी नंबर शानदार आए, क्यू3 के रिजल्ट अच्छे आए। तो वैसे ही सारे बैंक जो है ना, जितने भी, कोटक हो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे बंधन बैंक हो, चाहे कोई भी बैंक हो, सारे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक का नजर किस पे है? एचडीएफसी के, एचडीएफसी बैंक के क्यू3 रिजल्ट के ऊपर। अगर इनका रिजल्ट अच्छा आया, तो सब लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि अब बाकी बैंक का भी रिजल्ट अच्छा आएगा। और बड़े बड़े एक्सपर्ट का यही दावा है कि एचडीएफसी बैंक का क्यू3 का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो जो भी इसका अनाउंसमेंट हुआ है क्यू3 रिजल्ट का, वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले बोल दूंगा, अगर सब्सक्राइब नहीं है तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, जिससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम आ जाते हैं अभी एचडीएफसी बैंक के। ये देखो, मैं एक तो खोल लिया पीडीएफ। तो मैं थोड़ा इसको अच्छे से जूम कर लेता हूं, आप लोग को अच्छे से दिख सके। तो दोस्तों, देख सकते हो आप इधर, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं क्या, एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के ऊपर। और ये कब का रिजल्ट है, ये भी तो आपको मैं डेट भी दिखाता हूं। December 31 तक का है इसमें जो भी है। तो ये क्वार्टर 3 का रिजल्ट है। तो उस पर पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला अपना पॉइंट क्या होता है? देखो, कोई भी बैंक किस तरह से प्रॉफिट कमाती है। तो पहला होता है कि वो किसी को लोन देती है, उसके पीछे जो प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट होता है, वही उन लोगों का क्या होता है? बैंक का प्रॉफिट होता है। तो हम लोग सबसे पहले चीज क्या देखेंगे? इंटरेस्ट अर्न, कंपनी ने कितना इंटरेस्ट अर्न किया। तो स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा था कि ये जो भी आपको रुपीज दिख रही है ना, ये लैक्स में, किसमें? लैक्स में है। और ये आपको जो पहला कॉलम दिख रहा है ना, ये क्वार्टर 3 का रिजल्ट है। और ये जो है, ये सितंबर का है। और ये जो है, ये लास्ट ईयर का है। तो हम इस बेसिस पे क्वार्टर वाइज क्वार्टर और ईयर बाय ईयर कंपेयर करेंगे। तो हम लोग पहला आया था इंटरेस्ट अर्न। तो आप देख सकते हो इंटरेस्ट अर्न 30 लाख का है। कितना? 30 लाख का है क्वार्टर 3 में। और लास्ट क्वार्टर आप देखोगे तो 29,97,697, मतलब इंटरेस्ट में हमको क्वार्टर वाइज क्वार्टर जम देखने को मिल रही है। और लास्ट ईयर भी आप देखोगे तो 29 की रेंज में था। तो ईयर वाइज ईयर भी हमको इंटरेस्ट अर्न में जम देखने को मिली है। ये तो अच्छी बात है। तो उसके बाद आगे देखते हैं, कुछ अदर इनकम भी कंपनी ने की है क्या, जो हम लोग चेक करते हैं हर बार। तो आप देख सकते हो कंपनी ने अदर इनकम भी किया है, जो कि इस क्वार्टर में 7,44,000 का है। और लास्ट क्वार्टर में कितना था? वो लास्ट क्वार्टर में था 6 लाख का। कितना? 6 लाख का। और लास्ट ईयर में था 6,66,928। तो आपको देखो ना, अदर इनकम में भी कंपनी को क्वार्टर वाइज क्वार्टर जम देखने को मिल रहा है, ईयर वाइज ईयर भी जम देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, जितने भी ये हैं, ये जितने यहां तक है ना, इनको सबको मर्ज करके टोटल इनकम जो बनता है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कंपनी का टोटल इनकम, ये रहा टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कितना कंपनी ने कमाया इस क्वार्टर में? तो आप देख सकते हो 37,52,292, ये इस क्वार्टर का है। और लास्ट क्वार्टर की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे 36 लाख, देख सकते 36,06,942,
तो हम लोग को टोटल इनकम में भी क्वार्टर वाइज क्वार्टर जम देखने को मिल रहा है। अब लास्ट ईयर की बात कर लेते हैं तो 36,03,900, तो हम लोग को ईयर वाइज ईयर भी जम देखने को अच्छा खासा मिल रहा है। हम लोग बोल सकते हैं कंपनी का जो टोटल इनकम हुआ है वो क्वार्टर 3 में अच्छा खासा हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर और एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। उसके बाद हम लोग को ये भी देखना पड़ता है कि कंपनी जो कमाया उसमें कितना खर्चा किया है, तो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये देख लो आप टोटल एक्सपेंड, टोटल एक्सपेंड क्या होता है पहले वो भी बता देता हूँ। जैसे पता होगा आप लोग को, कंपनी में हम लोग जाते, सॉरी बैंक में जाके हम लोग ने डिपॉजिट करते हैं, उसके पीछे भी हम लोग को कुछ परसेंट मिलता है, डिपॉजिट करते हैं कुछ दिन तक रखते हैं तो उसके उसके ऊपर भी हम लोग को कंपनी कुछ इंटरेस्ट रेट देती है, कुछ पैसे देती है इंटरेस्ट फॉर्मेट में, तो वो किस में आता है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में आता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंडेड कितना हुआ है इस क्वार्टर में। तो आपको बता दूं, तो आप देख सकते हो कि कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है 13,76,000 और लास्ट क्वार्टर में कितना था 14 लाख था और लास्ट ईयर में कितना था 15 लाख। तो कंपनी ने देखा क्वार्टर वाइज क्वार्टर अपना इंटरेस्ट जो देने का काम है वो कम किया है और ईयर वाइज ईयर भी, ये भी अच्छी की बात है कंपनी के लिए। और मेन अभी देख लेते हैं कि जो मेन होता है टोटल कंपनी ने कितना खर्च किया है, वो जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आता है तो वो कंपनी का कितना है, तो दिस क्वार्टर में 22,33,690 रुपीज है, इन लैक्स है, आगे 5 जीरो बढ़ा देना। और लास्ट क्वार्टर में देखोगे तो 25,564 है। तो आप देख सकते हो इधर पे थोड़ी सी हमको थोड़ा एक्सपेंडिचर क्वार्टर स्लाइटली, मतलब नहीं के बराबर बोल सकते हैं, देखने को मिल रहा है, बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है खर्च। और लास्ट ईयर की बात करें तो 23,09,359, तो ईयर वाइज ईयर तो हमको खर्च कम होने को देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी का खर्च क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये कंपनी और बैंक के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि खर्च कम करो और प्रॉफिट बढ़ाओ। आपको पता है जैसे ये रूल आ जाता है उस समय उस स्टॉक में अच्छी खासी उन लोग प्रॉफिट जब बढ़ जाता है, रिजर्व हो जाता है, ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ जाता है कंपनी के पास। ओके, जो मेन चीज है वो मैं आपको आज अभी दिखाता हूँ। बैंक सेक्टर में मैं कभी भी कुछ भी बैलेंस शीट चेक करने के पहले, कोई भी फाइनेंशियल रिजल्ट चेक करने के पहले मैं उसमें देखता हूँ ये पॉइंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग एंड कॉन्टीजेंसीज। ये जो 7वां नंबर का पॉइंट है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज, ये मेन पॉइंट होता है कि कंपनी ने अपना ऑपरेशन के थ्रू कितना प्रॉफिट कमाया अभी बिना कोई प्रोविजन किए। तो देख सकते हो कितना है, ये क्वार्टर में 15 लाख है, 18,602, मतलब 15,18,602 रुपीज है। और आप लास्ट क्वार्टर में देखोगे तो 13 लाख था, 13 लाख था, और जो लास्ट ईयर देखिए तो 12 लाख था। तो हम लोग को ऑपरेटिंग बिफोर प्रॉफिट भी अच्छे खासी देखने को जम देखने को मिल रही है, क्वार्टर वाइज क्वार्टर और ईयर वाइज ईयर भी जम देखने को मिल रही है, ये भी अच्छी बात है। अब इसके बाद जितनी भी आती है ना, देखो ये 7वां नंबर का जो पॉइंट है ना दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन एंड कॉन्टिन्यूस, ये देख के मैं ना, यही मेरा मेन, मैं कभी भी आता हूँ ना बैंकिंग सेक्टर या एनबीएफसी में, तो सबसे पहला मैं यही चीज, ये पॉइंट चेक करता हूँ। ये पॉइंट में अच्छा जम देखने को मिला ना, तो मैं उस क्वार्टर के रिजल्ट को 5 स्टार बोल देता हूँ। क्या 5 स्टार? और इतना देख के मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप एचडीएफसी बैंक के लिए आप ले सकते हो और इसको होल्ड करके लॉन्ग टाइम के साथ जा सकते हो, क्योंकि कंपनी ने जो प्रॉफिट दिखाया है, इतना एक्सपेंड कम किया है और जो भी ऑपरेशन के थ्रू उन्होंने कमाया है वो बहुत शानदार है। तो चलो ठीक है, उतना हो जाएगा। ये फॉर्मेलिटी के हम लोग नीचे का भी देख सकते हैं, क्या प्रोविजन कितना कुछ हुआ है क्या। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी आफ्टर टैक्स, सब कुछ टैक्स देने के बाद कंपनी पर कितना प्रॉफिट बचा, तो वो भी आप देख सकते हो 8,75,000 का इस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में कितना 7,51,000 का था और लास्ट ईयर का 7,41,648 का था। तो क्वार्टर वाइज क्वार्टर भी हमको नेट प्रॉफिट में जम देखने को मिल रही है, ईयर वाइज ईयर भी हमको नेट प्रॉफिट में जम देखने को मिल रही है। तो ये तो था कंपनी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अभी कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो जो यही होता है जो आफ्टर टैक्स के देते हैं ना, टैक्स वैक्स दे के जो बचता है वही कंपनी का क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है फॉर द पीरियड ऑफ। उसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं कंपनी का कोई एनपीए उनपीए है क्या। तो आपको पता होगा कंपनी में बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर में
एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट। मतलब कंपनी या फिर बैंक या फिर एनबीएफसी, कोई फाइनेंस कंपनी, सेक्टर की कंपनी अगर किसी को लोन देती है, अगर वो लोन सामने वाला बंदा या कॉर्पोरेट या रिटेल इन्वेस्टर नहीं दे पाता है, तो वो उसके उस अकाउंट को वो लोग क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं एनपीए अकाउंट में, मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट, कि वो पैसा वापस नहीं आया। तो अगर ऐसा ही बढ़ते रहेगा तो कंपनी का पैसा डूब, मतलब कोई कॉर्पोरेट को दिया, कोई रिटेल को दिया, वो पैसा नहीं लौटा पाया, उनका अकाउंट अपडेट हो गया, तो वो होता कि कंपनी पैसा जा रहा है बट वापस नहीं आ पा रहा है, तो कंपनी का लॉस है ना। तो ये कंपनी का एनपीए मेन होता है। बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर में हम लोग को एनपीए चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग अभी आके देख लेते हैं कि कंपनी का ग्रॉस एनपीए कितना है। तो आप देख सकते हो कंपनी का ग्रॉस एनपीए कितना है, 8 लाख, मतलब 8,82,556 है दिस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में कितना था तो देख सकते हो 11,30,460। वाह, शानदार, एनपीए भी कम हो गया कंपनी का, वेरी गुड। कंपनी का एनपीए कम होगा ना तो कंपनी ने समझ जाने का बैंक या एनबीएफसी सेक्टर की वो फाइनेंस कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये तो गुड है, एकदम एक्सीलेंट बोल सकते हैं। अब लास्ट ईयर की भी कंपेयर करें, 13,42,725, मतलब लास्ट ईयर के हिसाब से भी एनपीए कम देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में, तो ये अच्छी बात है। तो नेट एनपीए भी देख सकते हो कितना है, तो 1,01,599 है, और ये क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में था 1,75,000 है, ये भी कम, जब इसमें भी कमी देखने को मिली है, गुड। लास्ट ईयर में था 4,46,000, सॉरी सॉरी सॉरी, लास्ट ईयर देख सकते हो आप, इसे बहुत ज्यादा था, 4,46,835, मतलब ईयर वाइज ईयर भी हमको नेट एनपीए में गिरावट देखने को मिली। पता है कंपनी का एनपीए जितना गिरेगा ना, उतना कंपनी, बैंक के लिए, बैंक और एनबीएफसी कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। जितना एनपीए बढ़ेगा ना उतना इसमें, इसके शेयर प्राइस में करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर एनपीए कम हो रहा है तो उसके शेयर प्राइस में जंप देखने को जरूर मिलेगा। ये तो था। चलो हम लोग एनपीए को परसेंटेज वाइज में कर लेते हैं। तो ग्रॉस एनपीए परसेंटेज देख सकते हो 0.81%, लास्ट क्वार्टर में था 1.08%, सॉरी लास्ट क्वार्टर में था 1.08%, लास्ट ईयर था 1.42। चलो इसमें भी एनपीए में कमी देखने को मिले परसेंटेज में। तो नेट एनपीए भी देख सकते हो 0.09, 0.17, 0.48, इसमें भी हमको कमी, मतलब कंपनी का एनपीए भी कम हो रहा है, ये गुड है। ये तो था कंपनी का बैलेंस शीट, Q3 का रिजल्ट, जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फ्राइडे के दिन कंपनी में क्या, थोड़ा एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आए थे, चेक कर लेते कंपनी में कितनी डिलीवरी उठाई गई है, क्योंकि फ्राइडे के दिन ये रिजल्ट आया ना, कल शाम को आया है। तो फ्राइडे, उसके पहले फ्राइडे था, तो अपन देख लेते फ्राइडे के दिन कितनी डिलीवरी उठाई गई है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, फ्राइडे के दिन कंपनी में मैं आके चेक कर लेता हूँ, एक बार बता देता हूँ मैं आपको वापस। तो यहाँ पे आ जाने का, इधर मैं आया एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ सर्च कर लिया एचडीएफसी बैंक, सर्च में जाके एचडीएफसी बैंक सर्च कर लोगे तो आपको एचडीएफसी बैंक मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है देखो डिलीवरी पोजीशन, तो यहाँ पे क्लिक कर लोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्राइडे के दिन में कंपनी में कितने परसेंट की डिलीवरी उठाई गई है, मोर देन 39% की डिलीवरी उठाई गई है। तो ये था एचडीएफसी बैंक का Q3 का रिजल्ट, जो मैं आपके सामने रख दिया दोस्तों। आप, मैं बोलूंगा मंडे मंडे और आने वाले जो भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक होंगे ना, उसमें आपको अच्छी खासे मतलब Q3 के रिजल्ट अच्छा देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैं कभी भी टॉप क्लास के, जो मतलब पर्टिकुलर सेक्टर के जो टॉप लीडर होते हैं ना स्टॉक, उसके मैं Q3 के रिजल्ट देखता हूं, या मतलब उसका भी जो भी रिजल्ट आता है वो देखता हूं, उसके बेस पे मैं बाकी लोग का कंसिडर करता हूं। तो मुझे अगर एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अच्छा है Q3 का, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बाकी के जो कोटक महिंद्रा होंगे, आईसीआईसीआई होंगे, इनका भी रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो आप एचडीएफसी के साथ लॉन्ग टाइम के लिए जा सकते हो, ये मेरा कहना है। और ये कोई अच्छा वैसा बैंक नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर का वापस बता दूं तो रैंक 1 बैंक है। क्या रैंक 1 बैंक है, और इसका अभी आपको पता नहीं होगा तो रिलायंस, मालूम है रिलायंस का जो एनएफटी 50 में वेटेज था ना, वो नंबर 1 पे था, तो अभी उसको हटा के सबसे ज्यादा किसका हो गया, एचडीएफसी बैंक का वेटेज हो गया नंबर 1 पे। एनएफटी 50 में वेटेज के हिसाब से नंबर 1 पे एचडीएफसी बैंक है। तो समझ सकते हो अगर एचडीएफसी बैंक अगर नंबर 1 है वेटेज में, तो उसमें हलचल होगी, उसमें गिरावट होगी, तो एनएफटी 50 में भी बहुत कुछ करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आप बिंदास और लॉन्ग टर्म के लिए
एचडीएफसी बैंक के साथ जा सकते हो बिंदास, फुल सिक्योर, 90% तो सिक्योर या 99% सिक्योर बैंक। अगर कोई बैंक के साथ जाना प्राइवेट तो आप एचडीएफसी बैंक के साथ जाइए, यही मैं बोलूंगा। दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू सो मच। जाने से पहले बोलूंगा बेल आइकन दबा देना, लाल बटन दबा के, और सब्सक्राइब कर देना, जिससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दैट्स इट, बाय बाय दोस्तों।